लगा कि इसको कष्ट है, और प्रेत योनि में कौन कष्ट नहीं पाता साहब। तुम चिंता मत करो, अभी तुम जाओ, प्रातः होने दो, मैं तुम्हारी मुक्ति के बारे में जरूर कुछ सोचूंगा। प्रातः हुआ तो गोकर्ण महाराज ने भुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव को प्रणाम किया। ध्यान देना, जब इस धरती पर कोई मानव का बालक पैदा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है आप जानते हैं? मनुष्य, हमारे घर में जब कोई पुत्र पैदा होता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको होती है? हमें पता है? नहीं पता? मालूम है आपको? नहीं मालूम? हमारे घर में जब बेटा का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, पुत्र हो या पुत्री हो, जब बालक का जन्म होता है तो सबसे ज्यादा खुशी और प्रसन्नता किसको होती है? आपको मालूम है? नहीं मालूम है? चलो हम बताते हैं। सबसे ज्यादा कोई प्रसन्न होता है तो भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। और वो क्या कह करके, क्या सोचकर प्रसन्न होते हैं? वो यही सोचकर प्रसन्न होते हैं कि मुझे एक लोटा जल देने वाला एक और पैदा हो गया। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। ये ताली बजाने की बात थी। आप क्या कर रहे हो बैठे बैठे भैया? धीरे बजाओ, हाथन में लग जाएगी महाराज। धौल हौली 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 आराम। सबसे ज्यादा प्रसन्नता भगवान सूर्यदेव को होती है कि धरती पर मुझे एक लोटा जल देने वाला और पैदा हो गया। इसलिए हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान सूर्य का स्वागत करना चाहिए। वो एक लोटा जल के बदले हमें जीवन में ऊर्जा देते महाराज, शक्ति देते हैं, हमारी बुद्धि को तेज करते हैं, बल देते हैं, विद्या देते हैं। भगवान सूर्य, उनके होने से जीवन में प्रकाश है महाराज। वो ना हो तो जीवन में अंधेरे के सिवा है क्या? कुछ भी नहीं। तो भगवान सूर्यदेव को प्रणाम किया गोकर्ण जी ने। हे भुवन भास्कर सूर्यदेव, महाप्रेत शरीर में कोई पड़ा हो, उसकी मुक्ति के बारे में कोई उपाय बताइए महाराज। तो ध्यान देना, भगवान सूर्य खड़े हो गए, ऐसा लिखा है भागवत जी में। जो एक पल के लिए भी जिनका रथ कभी रुक नहीं सकता, आज भगवान सूर्यदेव खड़े हो गए। ये सूर्य की उपासना की ताकत है और सूर्य के उपासक हैं महाराज गोकर्ण जी। सूर्य खड़े हो गए, ऐसा लिखा है। और सूर्य बोले, भागवत जी में स्पष्ट लिखा, भगवान सूर्य बोले। उसके मुक्ति के बारे में भगवान सूर्य ने उपाय कहा। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचन कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। गोकर्ण जी, महाप्रेत शरीर से उसे मोक्ष मिले, ऐसा यदि आप चाहते हैं तो भागवत की कथा का वाचन करिए महाराज। हा, बड़ी सुंदर व्यासपीठ बनाई महाराज। कृष्ण रूप भागवत जी को स्थापित किया, तुलसी जी की स्थापना कर दी, सामने धुंधकारी के लिए गोकर्ण महाराज ने आसन बिछा दिया। भैया आकर के बैठो, ये कथा तुम्हारे निमित्त हो रही है। पर ध्यान देना सज्जनों, प्रेत का तो शरीर नहीं होता, प्रेत का शरीर नहीं होता। कैसे बैठे, कैसे सुने? सूक्ष्म रूप लेकर के आया, आसन पर बैठा भी कि कोई हवा का झोंका आया, शरीर उड़ गया। बड़ी भारी चिंता हो गई धुंधकारी को, मैं कैसे सुनूं कथा को। फिर दोबारा आकर के बैठा, फिर कोई हवा का झोंका आया, फिर शरीर उड़ गया। धुंधकारी परेशान हो गया, मैं कैसे सुनूं भगवान की कथा। मेरे कल्याण, मेरे मुक्ति के लिए साधन किया जा रहा है और मैं उससे वंचित हूं। तो ध्यान देना, अब वो कथा जो है जहां हो रही थी, वहां कोई सप्त ग्रंथी का कोई बांस पड़ा था। अब पड़ा था या खड़ा था ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो बांस धुंधकारी के लिए नहीं लगाया गया था। वो तो वहां जंगल था, तो जंगल में या तो खड़ा हो सकता है या पड़ा भी हो सकता है। ये भी आज तक कोई निर्णय नहीं कर सका कि वो खड़ा था या पड़ा था, लेकिन वो बांस वहां पड़ा था, ये पक्का है। और वो बांस धुंधकारी के लिए नहीं लगाया गया, ये भी बात पक्की है। वो तो क्या हुआ, जब उसे वहां हवा का प्रकोप हो रहा था, तो हवा के प्रकोप से बचने के लिए वो जगह ढूंढ रहा था कि कहीं छुप करके मैं कथा सुन लूं, जहां हवा का प्रकोप ना हो। तो उसे कुछ न दिखा, तो वो बांस का वो जो बांस के अंदर पोल होती है, उस बांस के अंदर घुस गया वो।
अब अंदर गया तो उसे वहां हवा का प्रकोप नहीं हुआ, कथा सुनने में उसको आराम मिलने लगा। अब पहले दिन की कथा सुनी तो बांस की प्रथम ग्रंथि फट गई, ये कथा का प्रभाव है। दूसरे दिन के कथा के दिव्य प्रताप से द्वितीय ग्रंथि भेदनम, फिर तृतीय ग्रंथि भेदनम, और जैसे ही 7 दिन की कथा सुनी, अब देखो बांस धुंधकारी के लिए नहीं लगा था, लेकिन धुंधकारी जाके उसमें बैठ गया था, उसने जगह ढूंढ ली। जैसे हम लोग भी तो अपने चॉइस पसंद की जगह ढूंढते हैं, कहीं कमर लगाने की जगह मिले, ऊपर पंखा हो, ऐसी जगह। श्रोता लोग भी अपनी रुचि अनुसार देख लेते हैं व्यवस्था, और ऐसे उसने अपने देख लिया व्यवस्था, लेकिन हम लोगों ने उसको नियम ही बना दिया, बांस का नियम बन गया। अब नियम ऐसो पक्को बन गो महाराज, जा कथा में बांस नहीं लगाए तो कलेश खड़ो है जाए। अरे बोले महाराज कैसी कथा सुनाई तुमने, कैसो आयोजन करो, या कथा में बांस तो लगायो नहीं महाराज तुमने। अरे हाँ यार ये तो गलती है गई भैया, बांस नहीं लगो कथा सफल नहीं होगी। अब कथा सफल क्यों? क्योंकि बांस नहीं लगा। नहीं भैया, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर कथा में बांस लगे। हाँ, कोई पितर की मुक्ति के लिए अपन करा रहे हैं, कोई निमित्त ही है कि कोई हमारे घर में कोई प्रेत योनि में भटक रहा है तो उसकी मुक्ति के लिए हो रहा है, तो वहाँ तो जरूरी है, शायद उसमें आके अटक जाए बेचारो। तो बाद बाकी ये धुंधकारी के लिए एक साधन बन गया था। ये भाव की प्रधानता, सात्विक अनुष्ठान है भगवान भागवत जी का, इसमें नियम कम भाव अधिक चाहिए, प्रेम और भाव की इसमें प्रधानता है। फिर भी कुछ नियम हमारे यहाँ समाज में ऐसे बना दिए गए हैं कि उनका फिर हमें पालन करना ही होता है, बात बाकी ऐसा नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था, धुंधकारी को कोई साधन नहीं मिल पा रहा था, तो उसने अपनी सुविधा अनुसार वो जगह ढूंढी, तो बांस ही मिला। बांस की ग्रंथि में वो अंदर घुस गया, तो प्रथम ग्रंथि फटी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। जैसे ही 7 दिन की कथा के दिव्य प्रताप से बांस की 7 ग्रंथि फटी महाराज, उसमें बैठा हुआ प्रेतात्मा धुंधकारी मालूम है देव बन गया। आहा, बिल्कुल देवता का रूप लेके प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसे नहीं, बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। देवता जैसा रूप लेकर धुंधकारी प्रकट हुआ, प्रेत योनि से उसे मुक्ति मिली। धुंधकारी ने गोकर्ण जी को प्रणाम करके कहा, भैया आपकी कृपा से मैं प्रेत बना हुआ प्रेतात्मा, देखिए मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया, और मुझे लेने के लिए भगवान के धाम से विमान आ रहा है, और मैं विमान में बैठ कर के बैकुंठ जाऊंगा। धुंधकारी के लिए विमान आया साहब, ध्यान देना, विमान आया।